जय मसीह, धन्यवाद। मुझे ये बुक मिल गई है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को। और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह प्रभु के बारे सबको बताइए और आपकी बात पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए कि हमारा ही प्रभु है जो जीवित खुदा है। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। सच में प्रभु आपको इन 31 दिनों में आशीष दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है, हम ये विश्वास करते हैं। और जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, मेरा विश्वास है आप एक जयवंत जीवन को जियोगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सुबह की प्रार्थना में देखा कि अपना युद्ध स्वयं न लड़े। आपको अपना युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब लोग आपसे लड़े तो आपको उनसे नहीं लड़ना है, बल्कि आपको क्या करना है? आपको चुपचाप रहना है। और आप में से बहुत से भाई बहन कहेंगे कि हम चुपचाप रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आपको चुपचाप रहना है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध को लड़ेगा। आपसे बेटर, आपसे बेहतर परमेश्वर लड़ना जानते हैं, इसलिए उन्हें लड़ने दे। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर मेरे कहने का मतलब यह भी नहीं है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इसकी हानि कर दे, ये जो विरोधी है, ये जो मुझे सता रहा है, ये जो मुझसे लड़ रहा है, इसकी हानि कर दे। नहीं, आपको ऐसा भी नहीं करना। आपको किसी की हानि की योजना नहीं बनानी, आपको किसी की हानि के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है? बाइबल कह रही है तुम्हें चुपचाप रहना, तुम्हें कुछ नहीं करना। युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। और यीशु मसीह, क्योंकि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो यीशु मसीह ने इसके विषय में कुछ और बातें कही हैं, उनको हम अभी देखते हैं। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 38 और 39 पद लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। यीशु कहते हैं कि तुम बचपन से सुनते आ रहे हो, समाज में तुमने देखा है, पुराने नियम में भी तुमने इन बातों को देखा है और तुम इनको फॉलो भी करते हो। यदि कोई तुमसे लड़े तो तुम भी उससे लड़ो, यदि कोई तुम्हारा दांत तोड़ दे तो तुम भी उसके दांत तोड़ दो, यदि कोई तुम्हारी आंख फोड़ दे तो तुम उसकी आंख फोड़ दो। ऐसा चलता था और सभी लोग ऐसा करते हैं। जब कोई आपसे लड़ने आता है तो आप भी उससे लड़ते हैं, जब कोई आपको अपशब्द बोलता है तो आप भी उससे अपशब्द बोलते हैं। ये एक नेचुरल है जो बचपन से सभी लोग करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जिसके पीछे आप चल रहे हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो यीशु कुछ और कहता है। क्या कहता है? 39 पद, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, अब यीशु मसीह की बात सुनो, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना। जो बुरा व्यक्ति है उसका सामना नहीं करना। परमेश्वर ने कहा कि अपना युद्ध स्वयं मत लड़ना, तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं। यीशु भी कह रहे हैं कि बुरे का सामना मत करना। मीन्स जो बुरा है, जो तुमसे लड़ने आ रहा है, उसका सामना मत करना। तुम उससे लड़ने के लिए मत जाना है, बल्कि क्या करना? लिखा है, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। इतना शांत, इतना दीन, इतना नम्र बन जाना कि जब कोई तुझसे लड़ने के लिए आए, जब कोई तुझसे मारने के लिए आए, तो यदि वो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तू उससे कहना भाई एक और मार ले, दूसरे गाल पर भी मार ले। और मैं सोचता हूं मसीह लोग इस बात को फॉलो करते हैं। बहुत सारे मसीह लोग इस बात को फॉलो करते हैं क्योंकि यीशु की यह शिक्षा है, तुम्हें नहीं लड़ना है, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। इसलिए यदि कोई तुम्हें मारे भी तो तुम उसे खुशी खुशी मारने दो कि मार ले भाई, लेकिन तुम्हें नहीं लड़ना, तुम्हें लड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि वो डंडा लेके तुम्हें मारने आया, तुम तलवार लेके उसे मारने चले गए। नहीं, यीशु मसीह मना कर रहा है इस बात को। यीशु कह रहे हैं कि नहीं, ये तुम्हें नहीं करना, तुम्हें चुपचाप रहना है, तुम्हें बुरे का सामना नहीं करना, तुम्हें चुपचाप रहना है। यदि कोई तुमसे अपशब्द में बातें कर रहा है तो तुम्हें उससे अपशब्द नहीं बोलने, तुम्हें चुपचाप रहना है। उसे बोलो, बोल ले भाई, और बोल ले, लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें बुरे का सामना नहीं करना है। क्यों यीशु मसीह मना कर रहे हैं? वो इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। यदि तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। और जब परमेश्वर लड़ेगा तो उसका लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए
आपको नहीं लड़ना है युद्ध। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय में लिखा है कि जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। पौलुस कहते हैं कि जहां तक हो सके पूरी कोशिश करो कि लोगों के साथ में मेल मिलाप रखो। किसी से भी दुश्मनी मत करो, किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करो, मेल मिलाप रखो, प्रेम, मेल मिलाप। चाहे वो बुरा है उसका सामना मत करो, लेकिन उससे मेल मिलाप रखो। परिवार वाले हो सकते हैं बुरे हों, आपके साथ में गलत व्यवहार करते हों, लेकिन बाइबल आपको सिखा रही है कि मेल मिलाप रखो। हो सकता है वो आपका उससे बात करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन बाइबल आपको सिखा रही है उसके साथ में मेल मिलाप रखो। तो आप यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो ये उसकी बेसिक शिक्षाएं हैं। इन्हीं शिक्षाओं को जब आप फॉलो करेंगे तब ही आप प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरोगे। तब ही आप प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरोगे जब आप उसकी शिक्षा को फॉलो करेंगे। और उसकी शिक्षा यह है कि अपना युद्ध स्वयं मत लड़ना। तुझे लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। 19 पद में लिखा है, हे प्रियो अपना पलटा न लेना, अपना बदला न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। तुम्हें अपना बदला नहीं लेना। किसी ने तुम्हारे साथ में बुरा किया तो तुम्हें उसके साथ में बुरा नहीं करना है। तुम्हें मेल मिलाप करना है, तुम्हें भलाई करना है, तुम्हें उसके साथ में अच्छाई करना है, क्योंकि पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर कहते हैं पलटा मैं लूंगा, बदला मैं लूंगा, लड़ूंगा मैं। तुम्हें चुपचाप रहना है, तुम्हें मेरी शिक्षाओं पर चलना है, तुम्हें लोगों से मेल मिलाप करना है और चुपचाप रहना है। यदि कोई तुमसे लड़े तो उसे लड़ने दो, यदि कोई तुम्हें मारे तो मारने दो, या तो फिर वहां से भाग जाओ, लेकिन तुम उससे लड़ो नहीं। तुम्हें लड़ना नहीं है, तब ही तुम यीशु के चेले ठहरोगे। आप जानते हैं हमारे देश के पिता महात्मा गांधी इस वचन को फॉलो किया करते थे, यदि कोई तुम्हारी गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। और उन्होंने इसी सिद्धांत पर, अहिंसा का जो सिद्धांत उन्होंने अपनाया, ये वचनों से अपनाया और अहिंसा को उन्होंने प्रमोट किया। अहिंसा पर वे चले और उसके द्वारा हमारा देश आजाद हुआ गुलामी से, अहिंसा पर चलने के द्वारा। तो आपको भी अहिंसक होना है, हिंसक नहीं। आपको लड़ने, मारने, काटने नहीं जाना है। आपको चुपचाप रहना है, आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको चुपचाप रहना है, आपको मेल मिलाप करना है। परमेश्वर कहता है यदि तुम चुपचाप रहे, तुमने मेल मिलाप रखा, तो बदला मैं लूंगा, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आप तभी यीशु मसीह के चेले हैं जब आप चुपचाप रहेंगे, जब आप युद्ध करने नहीं जाएंगे, जब आप लड़ने नहीं जाएंगे, जब कोई बुरा आपके साथ में कर रहा है और आप उसके साथ में बुरा नहीं करेंगे, जब आप किसी की हानि की योजना नहीं बनाएंगे, तब आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। सो इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें, क्योंकि जो कोई यह काम करता है, प्रभु की इच्छा पर, उसकी आज्ञा पर चलता है, प्रभु उसे शिरोमणि ठहराता है। मीन्स आप एक विजय जीवन जियोगे, क्योंकि तब परमेश्वर आपके ओर से लड़ेगा, आप स्वयं नहीं लड़ोगे। और बाइबल में जब जब परमेश्वर अपने लोगों की ओर से लड़ा है, वे हमेशा विजयी हुए हैं, हमेशा विजय हुए। आप पूरी बाइबल उठा लीजिए, जिस व्यक्ति की ओर से परमेश्वर लड़ा वो विजयी हुआ, वो कभी हारा नहीं। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं लड़ा वो हार गया। यदि आप विजय जीवन जीना चाहते हैं तो आपको स्वयं नहीं लड़ना है, आपको चुपचाप रहना है, परमेश्वर को अपना युद्ध लड़ने दो, वो बदला देगा, वो युद्ध को लड़ेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी शाम के लिए, और मैं आशा करती हूं कि आप सब
आनंदित हैं, खुश हैं और इन 31 डेज ऑफ विक्ट्री का बहुत ही आनंद आप ले रहे हैं। बड़ी ही सामर्थ को आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप भी अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। वो जो स्वर्ग में विराजमान है वो आपकी ओर अपनी निगाहों को करे हुए है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, दिन भर में प्रभु तूने संभाला, सुरक्षित रखा, सहायता और मदद दिया, फेवर दिया, सपोर्ट दिया प्रभु जी। होली स्पिरिट आपने हमारी मदद सहायता की, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। यदि आज कोई भी गुनाह गलती, कोई भी ऐसा गलत काम प्रभु यदि आपके बेटे बेटियों से हम सब से हुए हैं तो प्रभु उन गलत कामों के लिए परमेश्वर हम क्षमा चाहते और कहते हैं प्रभु कि हमारे जीवनों में कभी भी वो गलत काम ना दोहराए जाएं प्रभु जी। इस प्रकार से प्रभु आप हमें जीवन दे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर की तेरी भलाइयां, तेरे उपकार, तेरा आनंद इस समय हर एक के जीवन में आए पिता। इस समय जो इनके माइंड डाइवर्ट हो रहे हैं प्रभु, डिस्टर्ब करने वाले थॉट्स हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद, आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो निराश हैं, दुखी और आंसू बहा रहे हैं प्रभु। जब बहुत सा दुख प्रभु उन्होंने अपने जीवन में देखा है, मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा और मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। इसी वक्त प्रभु उन भाई बहनों का, उनके परिवार का प्रभु आप उनके आंसुओं को पोंछे और उनके दुखों को आनंद में बदलें। मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के लिए कि आज की शाम में तूने अपने वचन से बातचीत किया, क्योंकि प्रभु तूने कहा है डोंट फाइट योर बैटल। हाँ परमेश्वर पिता, अपने युद्ध को तुम ना लड़ो क्योंकि मैं तुम्हारी ओर हूं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता आपके सिद्धांतों के लिए, आपके वचन की शिक्षाओं के लिए धन्यवाद कि आप प्रभु हमें, अपनी प्रजा को प्रभु जी किस प्रकार की पॉजिटिविटी में चला रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके जीवित वचन के लिए। आप चाहते हैं परमेश्वर कि हम किसी से भी पलटा ना लें, किसी भी बुराई को पिता परमेश्वर प्रभु उनसे बदले में हम बुराई ना करें प्रभु जी। यदि आज प्रभु ऐसा स्वभाव आपके बेटे बेटियों के जीवन में है, जब पिता कोई लड़ने आता है तो प्रभु दुगना क्रोध प्रभु उन्हें आता है, तो आज इनके क्रोध को आप शांत करें प्रभु जी। यदि प्रभु दूसरों से लड़ने का स्वभाव इनके अंदर, तो यीशु के नाम से ये स्वभाव को इसी वक्त उनके जीवन से दूर करें पिता। प्यारे प्रभु आप इन्हें पिता परमेश्वर दूसरों से प्रभु जी भलाई करना, मेल मिलाप करना प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के जीवन में ये गुण उत्पन्न होने पाए। यदि प्रभु जी लोग इनसे लड़ते हैं पिता, तो आप पलटा लेने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप इनकी ओर से पलटा ले मेरे परमेश्वर पिता। यदि आज इनकी प्रार्थनाएं किसी के हानि की है मेरे प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती कोई भी ऐसी गलत प्रार्थना प्रभु तेरे बेटे और बेटी ना करे प्रभु कि वो प्रार्थना में किसी के हानि के लिए मांगे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि आज इनके प्रार्थना प्रभु उनके जीवन के परिवर्तन के लिए हो, उनके तुझे जानने के लिए, उनकी प्रार्थना है प्रभु उनकी सफलता, उनकी उन्नति के, उनके भलाई के होने पाए प्रभु। किसी के भी नुकसान के, किसी के भी हानि की प्रभु प्रार्थना प्रभु तेरे लोग ना करें प्रभु, वरन प्रभु ये ऐसी प्रार्थना करे प्रभु जो तुझे भाए प्रभु, जो पिता जो आपको भाती है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता यीशु मसीह जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है प्रभु, और खुदावन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके गुस्से पर कंट्रोल करने की आप इन्हें सामर्थ्य दें प्रभु। पिता नकारात्मक विचार जो आते हैं प्रभु यीशु के नाम से, नकारात्मक विचारों को हम इसी वक्त दूर करते हैं पिता। प्रभु जी जलन, कड़वाहट, एक दूसरे के लिए प्रभु गलत बातें बोलना प्रभु यीशु नासरी के नाम से गलत स्वभाव इसी वक्त आपके बेटे बेटियों के जीवन से चला जाए। गाली देने वाला स्वभाव यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जब आपस में प्रभु पड़ोसी और इनका रिश्ता सही नहीं है पिता, मैं दुआ करती हूं कि आप प्रभु इन भाई बहनों के और इनके पड़ोसियों के बीच में मेल मिलाप को दे मेरे पिता। प्रभु जी अपने नेबर्स के साथ में प्रभु जी मेल मिलाप करने पाए प्रभु जी, अपने घर परिवार में भाई बहन के साथ में मेल मिलाप करने पाए, माता पिता बच्चों के साथ में मेल मिलाप करने पाए प्रभु। आज जो मेल मिलाप की कमी परिवारों में और लड़ाई झगड़े और कलेश है खुदावन, यीशु के नाम से इन सारी बातों को कैंसल आउट करते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से आज अद्भुत रीति से इनके जीवन में कार्य हो।
आज की सुंदर शाम में प्रभु मैं प्रार्थना करती, जो भी विनतियां, जो भी प्रार्थनाएं प्रभु आपके लोग लेकर आपके समीप बैठे हैं, जब उनके परिवार के लोग गलत एडिक्शन में फंस गए प्रभु, जिसके कारण प्रभु घर परिवार में प्रभु कलेश और लड़ाई का माहौल है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के जीवन के परिवर्तन के लिए, वो एडिक्शन, बुरी लत, बुरी अभिलाषाएं उनके जीवन से चली जाएं प्रभु यीशु के नाम से। हस्बैंड वाइफ के बीच के झगड़े यीशु के नाम से चले जाएं प्रभु, भाई बहनों के बीच के झगड़े चले जाएं, माता पिता और बच्चों के बीच के झगड़े चले जाएं, क्योंकि पिता आप शांति के राजकुमार हैं, आप शांति देने वाले परमेश्वर। इनके परिवारों में आप शांति दे पिता। प्रभु बहुत से लोग प्रभु इनके विरोध में है पिता परमेश्वर, इनकी योजनाओं को खराब करना चाहते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु, उन विरोधियों के लिए पिता, कि उनके जीवन को प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के लिए बदले मेरे प्रभु। और प्रभु वो जो इनके विरोध में है, इनके साथ प्रभु आपके राज्य में शामिल हो सके पिता। धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक कैंसर को हम यीशु के नाम से इनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं, हार्ट प्रॉब्लम को यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम को यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं, जिनके शरीर में सफेद दाग है, एलर्जी है, फंगल इन्फेक्शन है, पैरों में प्रभु प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से ये सारी प्रॉब्लम इसी वक्त आज्ञा देती हूं, जाओ इनके शरीर से प्रभु यीशु। इनकी आंखों को चंगा करे, कानों को चंगा करे, हाथ पैरों को चंगा करे, हड्डियों को, मांसपेशियों को चंगा करे पिता, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। धन्यवाद करते, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु जी। काफी लंबे समय से प्रभु जब इनका शुगर लेवल, बीपी प्रभु और थायराइड प्रभु बढ़ रहा है प्रभु, यीशु के नाम से वो नॉर्मल होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। फादर हर एक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए और ये स्वस्थ शरीर में तेरे नाम की महिमा करे प्रभु। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने, डर, घबराहट, मृत्यु के विचार, हर एक नेगेटिविटी इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए खुदा। रात भर जिन्हें नींद नहीं आती है प्रभु यीशु के नाम से एक सुकून भरी नींद आप इन्हें दे प्रभु। कल का दिन तेरे साथ में देखे और आज जो भी विनतियां लेकर ये आए हैं प्रभु, धन्यवाद। इन बहनों की सुधी ले, इन भाइयों की सुधी ले, इनके परिवार, इनके बच्चों की सुधी ले। आज जो भी गलत रास्ते में चले गए प्रभु, सही रास्ते पर उन्हें लेकर आइए प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, आपने प्रार्थना सुना प्रभु, आपने अपने लोगों पर दया की है प्रभु, आप अपने लोगों से प्यार करते हैं पिता, आप